नमस्ते। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अभी अभी अपने सपना की वीडियो देखी, देख के बहुत अच्छा लगा। सपना ने डांस शुरू कर दिया है। अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए सभी काम ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनको 2 बच्चों की देखभाल करनी है, पूरा घर गृहस्थी करना है। कुछ करेगी नहीं तो बच्चों की आगे की पढ़ाई इतना जो है पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से लाएगी? अकेले उसको सारा मैनेज करना है, इसलिए ज़रूरी है उसके लिए आगे बढ़ें, तभी बच्चों की देखभाल वगैरह अच्छे से कर पाएगी। ऐसे कहाँ कर पाएगी बेचारी। बच्चों के लिए ही सब कुछ किया जाता है। बच्चों के लिए वो भी परेशान है, क्योंकि उसको सब कुछ स्वयं मैनेज करना है। आज राजवीर जी होते तो उसको इतना दौड़ भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या सास ससुर सपोर्ट करते होते तब भी उसको ज़रूरत नहीं थी। उधर छोटी जीजी का भी वीडियो आया, छोटी जीजी का वीडियो देखे। छोटी जीजी बहुत खुश हैं, बहुत आराम से हैं और मौज मस्ती कर रही हैं। आज गई थी अपनी बुआ मम्मी के लिए सरप्राइज़, पापा के साथ, बुआ फूफा के साथ, मतलब जो पापा फूफा हैं उनके साथ मम्मी के लिए साड़ी वगैरह ली हैं, ब्लाउज़ ली हैं। उसको सब सिलवाने के लिए दे आई हैं, पिको फॉल के लिए दे आई हैं। और साड़ी ला के दिखाई नहीं है कहीं कि उसको सरप्राइज़ रखे हैं। बाद में जब दिखाएंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे। और मार्केट से सारा सामान लेके आई। बहुत खुश नज़र आ रही थी। खुश क्यों ना हो, क्योंकि उनके 5 उंगलियां घी में हैं इस समय, होने भी चाहिए, क्योंकि जिसके 2-2 मम्मी पापा मिले हैं उसके ऐसा ही होता है। आज जो 2 छोटे छोटे बच्चे आरू और आरोही उस घर में गई थी, तो उस दिन माता जी एकदम भी खुश नहीं नज़र आ रही थी, ना ही बाबूजी खुश नज़र आ रहे थे। लेकिन अंशु के लिए एकदम खुशी झलक आती है माता जी के चेहरे पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन छोटे छोटे 2 बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? काश आज राजवीर जी होते तो ऐसा नहीं होता। सबके माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन उनके बच्चे के बच्चे भी हैं, 2 बच्चियां हैं। आज उनको भूल करके वो अपनी भतीजी को वो अहमियत, उन बच्चों का हक दे रही हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, अपना सोच है, जैसा भी करना चाहें करें। उनके ऊपर किसी का भी जोर नहीं चल सकता है। सिर्फ कहना हम लोगों का हक है। हम कहते हैं अगर मानती हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानती हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन उन दोनों छोटे छोटे बच्चियों का, मासूम बच्चियों का सोचना चाहिए। जब सूरज जी ख़त्म हुए थे तो आरू बहुत छोटी थी, उसको समझ नहीं था। उसके बाद राजवीर जी जब ख़त्म हुए तब आरू थोड़ा समझदार थी, पापा कहना जान रही थी। आज भी वो राजवीर जी को ही पापा कहती है, और हैं भी उसके पापा, क्योंकि चाचा पापा जब शादी हो गई तो पापा ही हुए, ऐसा नहीं है। आज भी वो राजवीर जी को मिस करती है, क्योंकि वो समझदार थी। आरोही तो बहुत छोटी थी, लेकिन आरू समझदार थी। इन दोनों बच्चियों का उनको सोचना चाहिए, इनके दादी बाबा को, कि मेरे बच्चियों को कोई भी कष्ट ना हो, लेकिन नहीं सोच रहे हैं। उधर फार्म हाउस गए थे तो इतना बड़ा बवाल हुआ था। सपना भी बहुत रोई, परेशान हुई, क्योंकि उसके साथ ऐसा व्यवहार इन लोगों ने किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज छोटी जी पूरा हक उस घर में दिखा रही हैं। उधर माता जी की भी तबीयत ख़राब थी, ड्रिप वगैरह चढ़ी थी, ज़्यादा सीरियस थी, तो शायद सपना जाने वाली थी, लेकिन फिर नहीं गई, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी। वहाँ वो उस घर में गई, उसको खाना तक नहीं पूछा गया। एक लड़की, एक बहू की ये कैसी इज्जत है कि वो अपने ही घर में जाए और उसको खाना तक नहीं पूछा जाता था। वही सपना उस घर में रहती थी तो सबके लिए खाना बनाना, आगे पीछे थाली लेके घूमना, अपने हाथ से अपने ससुर को कवर खिलाती थी रोटी लगा करके, और उसका वो पेट थपथपाते थे। आज उसी बहू में क्या कमी उनको दिखने लगी? भाई वो बहू उनके आगे झुकी नहीं, उनके मुताबिक चली नहीं, तो बहू ख़राब हो गई। अगर उनके हिसाब से बहू चलती तो बहू ठीक थी। सपना ने इनकी हाव भाव देख करके अपने को सुरक्षित रखा। सही बात है, एक ससुर को ऐसा नहीं करना चाहिए सपना के साथ, लेकिन सपना समझ गई कि शायद इनके नियत में कुछ खोट है, इसलिए सपना ने हाथ खींच लिया और फिर सपना सतर्क हो गई। तो इनके ससुर के उसके आगे कुछ नहीं चली।
आज अंशु भी उसी की मारी हुई थी। अंशु भी इसी कह के गई थी कि चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, लेकिन अंशु ने शायद सब मान लिया कि चलो कुछ नहीं, पैसा के आगे बड़े बड़े झुक जाते हैं। उनके माँ बाप ने जो भी समझाया होगा, तो अंशु फिर दोबारा आ गई। लेकिन इन लोगों ने सपना को क्यों नहीं बुलाया? अगर अंशु आ सकती है तो सपना भी तो आ सकती थी। अंशु को तो जाके मान सम्मान से सहित लाए कि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, वो कैसे पढ़ेगी, कहाँ रहेगी, क्या करेगी, सब कुछ की इन लोगों की चिंता थी। लेकिन दो छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों की इनको जरा सी भी चिंता नहीं थी कि वो बच्चे क्या करेंगे, आरू की पढ़ाई कैसी होगी, क्योंकि आरू की भी एडमिशन शिवपुरी में हो चुका था। लेकिन इन लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ आरू की पढ़ाई, स्कूल खुल रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, आरू को यहाँ लाओ, ले लेके दर दर न भटको, बच्चों के ज़िंदगी से के साथ न खेलो। अगर ऐसे कहते तो सपना तुरंत आ जाती। उसके बाद सपना ने भी फ़ोन किया कि पापा मैं शिवपुरी आना चाहती हूँ। तो इनके ससुर ने कहा क्यों, किस लिए आना है, अब यहाँ तो तुम्हारा कोई सामान है नहीं। तो उसने कहा नहीं मैं आना चाहती हूँ। उन्होंने साफ मना कर दिया, तुमको आने की कोई ज़रूरत नहीं, जो भी सामान है हम यहाँ भिजवा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कहा? और फिर वहीं अंशु को जा कर के मान सम्मान सहित लाए। इसमें उन दो छोटी छोटी बच्चियों को भी उनकी नहीं ज़रूरत समझी कि हाँ वो बच्चियाँ हैं, दर दर भटक रही है, बहू है, मेरे घर की ही इज्जत है, वो दर दर लेके भटक रही हैं, आज उसको यहाँ होना चाहिए। लेकिन इनको ज़रा सा भी नहीं, अपने बहू की, बच्चों की कुछ भी नहीं कदर हुई कि हाँ उसको यहाँ रहना चाहिए। आज वो दर दर क्यों भटक रहे हैं, बल्कि उसके विरोध में तुरंत वीडियो बना डाले। सपना आई भी एक बार, तुरंत वीडियो बना डाले कि अगर अंशु से रिश्ता नहीं रखना है तो यहाँ हमसे भी कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। आखिर भैया अंशु से रास्ता वो क्यों रखे? अंशु ने एक षड्यंत्र के हिसाब से सपना को घर से बाहर निकाला। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ खिलवाड़ करके उसको अपने विश्वास में ले करके फिर उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात अंशु ने किया। दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी खिलवाड़ किया गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।